हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कल जो हमने उठाया था, हमने हार्ट कल से उठाया है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने जो पढ़ा था हार्ट में, वो हमने थोड़े इसके जनरल फीचर्स देखे थे, ग्रॉस फीचर्स। उसके बाद हमने डायमेंशंस देखे थे। डायमेंशंस के बाद हमने थोड़ी बहुत रिलेशन देखी थी और एक्सटर्नल जो फीचर्स थे वो देखे थे। आज हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ हार्ट या इंटरनल जो फीचर्स होते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा हार्ट होता है। हार्ट में हमारे दो हालोज होते हैं, लेफ़्ट हाल एंड राइट हालो। लेफ़्ट हालो और राइट हालो जो होते हैं, ये डिवाइड किससे होते हैं? हमारे सेप्टम से होते हैं। जो हमारा सेप्टम होता है, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, वो जो हमारा सेप्टम होता है बीच में, तो वो सेप्टम किसका बना होता है? हमारे मायोकार्डियम का वो बना होता है। तो वो क्या करता है? प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ़्ट साइड में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में होता है, उसको मिक्सिंग होने से बचाता है। कौन? हमारा सेप्टम। तो इसके बाद जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के चार वैल्यूज़ होते हैं। वैल्यूज़ समझ रहे हैं ना? मतलब ऑर्पिसेस, चार ऑर्पिस होते हैं या वैल्यू होते हैं, मतलब जो प्रिवेंट करते हैं किससे? बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंट करते हैं। जैसे ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? जो दो हमारे होते हैं, ये होते हैं बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स, उनके बीच में होते हैं दो हमारे वैल्यूज़ होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर होता है? एक हमारा, अगर राइट साइड की बात करें, राइट हाफ की बात करें, तो जो हमारा राइट एट्रियम होता है वो ब्लड किस में डालता है? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? जो हमारी ट्राइकस्पिड क्या होती है? ट्राइकस्पिड जो वैल्यू होता है उसके थ्रू। तो जो ट्राइकस्पिड वैल्यू होता है वो ब्लड नीचे डालता है। फिर हमारा वेंट्रिकल पंप करता है और ब्लड कहाँ भेजता है? हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। तो जब वो पंप करता है, ब्लड वापस भी आ सकता है ना एट्रिया में। तो ये जो वाल्व होता है वो बंद होता है, वो एट्रिया को नीचे से बंद करता है ताकि ब्लड वापस न जा पाए। इसी तरह लेफ़्ट साइड में भी होता है। एक तो हमारे राइट साइड में हुआ, दूसरा हमारे लेफ़्ट साइड में हुआ। तो जो लेफ़्ट साइड में होता है उसको हम कहते हैं, वो भी होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है। जो हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल होता है, उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। लेकिन एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड डालता है, वेंट्रिकल से वापस नहीं डालता। तो उसको हम कहते हैं माइट्रल वैल्यू। माइट्रल वैल्यू या बाइकस्पिड वैल्यू होता है वो। जो हमारा राइट साइड में होता है वो ट्राइकस्पिड होता है, और जो लेफ़्ट साइड में होता है वो बाइकस्पिड होता है या माइट्रल वैल्यू है, उसी को कहते हैं। इसी तरह जो दो हमारे होते हैं, दो जो होते हैं ये हमारे लार्ज वेसल्स में होते हैं, मतलब पल्मोनरी वेसल में, और जो हमारा आयोटा होता है, इन दो में होते हैं। वो हमारे सेमिलुनार होते हैं, उनको हम सेमिलुनार वैल्यू कहते हैं। जैसे इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यूज़, लेकिन ये जो होते हैं ये हमारे सेमिलुनार वैल्यूज़ होते हैं। जो हमारा एक होता है आयोटा में, उसको हम कहते हैं आयोटिक वैल्यू। दूसरा होता है पल्मोनरी आर्टरी में, उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वैल्यू होता है वो। तो दो हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं, और दो हमारे लार्ज जो वेसल्स होते हैं उनमें होते हैं। एक आयोटा में होता है और एक हमारे पल्मोनरी आर्टरी में होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे चेम्बर्स ऑफ हार्ट। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे चेम्बर्स ऑफ हार्ट। तो अब हम देखेंगे आज से चेम्बर्स ऑफ हार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम इंटरनल फीचर ज़्यादातर हम देखेंगे। तो जो राइट एट्रियम है, राइट अपर चेम्बर होता है, ये पहला पॉइंट ये होता है। तभी अगर हमारा हार्ट है, चार होते हैं हमारे चेम्बर, ये हमारा राइट हुआ, ये भी राइट, ये लेफ़्ट, ये भी लेफ़्ट। तो ये राइट अपर होता है, ये राइट लोअर है, ये राइट अपर है। तो ये वाला होता है हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम ये ऊपर वाला होता है, लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट ऊपर वाला होता है, और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो राइट लोअर होता है, और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो भी
लेफ्ट लोअर होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले की। ये क्या है हमारा, ये हमारा राइट एट्रियम है जो कि अपर राइट में होता है, अपर राइट में होता है, अपर राइट चैम्बर है ये। फॉर्म्स राइट बॉर्डर, ये हमारा राइट बॉर्डर बनाता है। ये जो हमारा राइट बॉर्डर है ना, ये बनाता है ये। इट फॉर्म्स राइट बॉर्डर पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर, जो अपर बॉर्डर है इसका पार्ट बनाता है, थोड़ा थोड़ा राइट बॉर्डर बनाता है, थोड़ा अपर बॉर्डर बनाता है। और जो हमारा स्टेर्नोकोस्टल सरफेस होता है, स्टेर्नोकोस्टल सरफेस आगे वाली, ये जो आगे वाला इसका पार्ट है, जो हमारे स्टेर्नोकोस्टल सरफेस होती है इसकी, तो आगे वाला पार्ट भी बनाता है, स्टेर्नोकोस्टल सरफेस का पार्ट भी बनाता है। उसके बाद पार्ट ऑफ बेस ऑफ हार्ट, तो पीछे से ये जो बनाता है उसको हम बेस कहते हैं। हार्ट का जो पोस्टीरियर होता है वो बेस होता है। तो ये पीछे की ओर भी कुछ बनाता होगा ना यार, उसको हम बेस ऑफ हार्ट कहते हैं। तो पार्ट बेस ऑफ हार्ट का भी ये बनाता है। रिसीव्स ब्लड बाय वेना कावा, इसमें ब्लड कौन डालते हैं, हमारे वेना कावा इसमें ब्लड डालते हैं। एक हमारी ये वाली इन्फीरियर होती है और ये वाली यहाँ से सुपीरियर होती है। दो वेना कावा इसमें ब्लड डालते हैं। एक हमारी इन्फीरियर होती है जो कि ये है नीचे से, और एक सुपीरियर है जो कि ऊपर से डालती है। इसके बाद ये ब्लड कहाँ डालता है, इट पम्प्स इनटू राइट वेंट्रिकल, ये नीचे डालता है, ये ब्लड नीचे डालता है इनटू वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर जो होता है इनके दरमियान ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब हम इसके फीचर्स की बात करें, देखते हैं इसकी फीचर्स जो है। वैन ये होता है हमारा वर्टिकली एलोंगेटेड, ये वर्टिकली एलोंगेटेड होता है, ऐसे वर्टिकली एलोंगेटेड होता है। उसके बाद रिसीव्स सुपीरियर वेना कावा एट अपर एंड एंड इन्फीरियर वेना कावा एट लोअर एंड। लोअर एंड पे हमारा इन्फीरियर वेना कावा होता है, और जो सुपीरियर एंड होता है वहाँ पर हमारा सुपीरियर वेना कावा होता है, यहाँ पर इन्फीरियर वेना कावा होता है। इसके बाद अगर हम देखें, जो अपर एंड होता है शोज़ ए प्रोजेक्शन टू द लेफ़्ट साइड। ये जो अपर होता है ना इसका, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन एक दिखाता है ऐसे, ऐसे वाली ये प्रोजेक्शन, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाता है। जैसे देखो, मान लो ये हमारा अगर एट्रिया हुआ ना, एट्रियम, तो यहाँ पर ये कॉनिकल प्रोजेक्शन दिखा रहा है ऐसे। ये कॉनिकल प्रोजेक्शन जो होती है इसको हम कहते हैं ऑरिकल, राइट ऑरिकल होती है ये कॉनिकल प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाता है, जिसको हम कहते हैं राइट ऑरिकल। लेफ़्ट वाला भी दिखाता है, लेफ़्ट वाला जो एट्रियम है वो भी दिखाता है, उसको कहते हैं लेफ़्ट आरिकल। ये हमारा राइट आरिकल हुआ। तो आरिकल एक पार्ट है एट्रियम का। वैसे हम एट्रियम को कभी कभार आर्ट्रिया ही बोलते हैं, एट्रिया को कभी कभार हम आरिकल बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। असल में जो आरिकल होता है, आरिकल इसका एक पार्ट है, ये ईयर शेप्ड पार्ट होता है, तभी इसको हम आरिकल कहते हैं। ये ईयर शेप्ड होता है, तो ये पार्ट होता है थोड़ा बहुत कॉनिकल, जो प्रोजेक्शन होती है हमारी एट्रियम की, उसको हम ऑरिकल कहते हैं। तो अपर एंड शोज ए प्रोजेक्शन टू द लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड की ओर ये प्रोजेक्शन देता है, जिसको हम ऑरिकल कहते हैं। इट मार्जिन्स द नोचड, इट मार्जिन्स और नोचड एंड इन्फीरियर इन इज रफ। जो इसके मार्जिन्स होते हैं वो नोचड होते हैं, मार्जिन जो होते हैं इसके नोचड होते हैं, नोचड, इसके मार्जिन ऐसे नोचड होते हैं, नोचड। और जो इसका इन्फीरियर होता है, जो इसका इन्फीरियर होता है ये रफ होता है। इसके बाद हम देखेंगे, और स्पॉन्जिलाइक भी ये होता है। एरिकल कवर्स रूट ऑफ एसेंडिंग आयोटा, जो हमारा एसिडिक आयोटा होता है ना वो यहाँ से ऊपर आता है। एसिडिंग जो आयोटा होता है वो हमारा यहाँ से ही ऊपर आता है, ये हमारा एसेंडिंग आयोटा यहाँ से ऊपर आता है। तो उसका जो रूट है ये कवर करता है, रूट ऑफ एसेंडिंग आयोटा ये कवर करता है। और पार्टली ओवरलैप्स द इन्फेंडिब्यूलम ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल का इन्फेंडिब्यूलम होता है यहाँ ऊपर, उसको भी ये थोड़ा बहुत कवर करता है। तो कवर करता है इन्फेंडिब्यूलम ऑफ राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट, वो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, वो है इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है वो सेपरेट करता है हमारे राइट एट्रियम को इससे, राइट एट्रियम से। जो हमारे लेफ्ट और राइट एट्रियम होते हैं उनको डिवाइड करता है इंटर एट्रियल सेप्टम,
जो वेंट्रिकल को करेगा वो होगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो अभी ये एट्रियम को कर रहा है तो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, ये जो डिवाइड करता है लेफ्ट एट्रियम को राइट एट्रियम से। तो अब हम देखेंगे इससे ब्लड इसमें कौन डालता है वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारे राइट एट्रियम होता है इसमें ब्लड कौन डालता है, वेन इज ड्रेनिंग इनटू द राइट एट्रियम, जो इसमें ब्लड डालते हैं। पहले हमारा सुपीरियर वेना कावा जो कि ऊपर से आता है इसमें डालता है, फिर इन्फीरियर वेना कावा जो नीचे वाले एंड में डालता है, ये दो बड़े वेन्स होती है। उसके बाद कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस जो होती है ये हार्ट की सबसे बड़ी वेन होती है, जो कि ब्लड कहाँ से कलेक्ट करती है, हमारा जो हार्ट होता है, जो हार्ट की अलग ब्लड सप्लाई होती है वहाँ से ये ड्रेन करती है और किस में डालती है, फिर हमारे राइट एट्रियम में। ये हार्ट की होती है, ये तो बॉडी की होती है, ये अपर बॉडी की होती है, ये लोअर बॉडी की होती है, ये हार्ट की होती है, हार्ट की सप्लाई लाती है। तो हार्ट को ड्रेन करके ये राइट एट्रियम में डालती है, मतलब जो हार्ट के वॉल को सप्लाई करती है, हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती है, ये वो वहाँ से वापस लाती है। कोरोनरी साइनस इसको कहते हैं। इसी तरह जो एंटीरियर कार्डिक वेन्स होती है, जो एंटीरियर कार्डिक वेन्स होती है जो हार्ट को ही सप्लाई करती है, वहाँ से जो लाती है वो भी इसी में डालती है। इसी तरह वेने कॉर्डिस मेनिमे, वेने कॉर्डे मेनिमस, ये जो हमारा कार्डिया होता है उसके एक्सटीरियर में ज़्यादातर स्मॉल वेन्स होते हैं, स्मॉल वेन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वेने कॉर्डिस मेनिमाई। तो ये स्मॉल वेन्स होती है जिनको हम थेबिशियंस वेन भी कहते हैं। थेबिशियंस वेन भी इसका नाम है, किसका, जो वेने कॉर्डिस मेनिमाई होता है इसका दूसरा नाम है थेबिशियन वेन। ये भी किस में डालते हैं ब्लड, डायरेक्टली ये हमारे राइट एट्रियम में डालते हैं। ये 5 डालते हैं, एक हमारा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कॉर्डिक वेन एंड वेने कॉर्डिस मेनिमाई। तो ये किस में डालते हैं, हमारे ऑरिकल में ब्लड डालते हैं, ऑरिकल नहीं एट्रियम में, सॉरी एट्रियम में ये ब्लड डालते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के बारे में अब बात करेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर राइट एट्रियम के। फॉर्म्स inferior border and a large part of sternocostal surface of heart। ये भी ऊपर वाले, ये नीचे वाले साइड में होता है, जो राइट लोअर एंड होता है, जो राइट लोअर चैम्बर होता है उसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये क्या बनाता है हमारा, पहले ये जो इन्फीरियर बॉर्डर बनाता है थोड़ा बहुत नीचे वाला, नीचे वाले साइड में है तो नीचे वाला बॉर्डर बनाता है। उसके बाद आगे वाला बॉर्डर भी बनाता है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो होती है ना, ये आगे वाली सरफेस होती है किसकी, हार्ट की, तो वो भी ये बनाता है स्टर्नोकोस्टल सरफेस आगे वाली। उसके बाद ये ट्रायंगुलर चेम्बर होता है, ट्रायंगुलर चेम्बर, तो ये ट्रायंगुलर चेम्बर जैसा होता है अगर बाहर से देखें तो। रिसीव्स ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम इसमें ब्लड डालता है किसके थ्रू, जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ना उसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड किस में आता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में। कहाँ से, राइट ऑरिकल से, राइट एट्रियम से। फिर ये ब्लड पंप करता है, कहाँ भेजता है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड पंप करके कहाँ भेजता है, हमारे लंग्स को भेजता है, किसके थ्रू, इनटू लंग्स थ्रू पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज। जो हमारी पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज होती है उनके थ्रू ये ब्लड भेजता है कहाँ, हमारे लंग्स को। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो राइट साइड होता है हार्ट का उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो लेफ्ट साइड होता है उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अभी हम बात जो कर रहे हैं ये राइट साइड की कर रहे हैं, इसमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसको कहाँ भेजना है, लंग्स में भेजना है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए। तो इसके बाद हम इंटरनल फीचर्स देखेंगे। इंटरनल फीचर्स की बात अगर हम करें, सबसे पहले इंटीरियर शोज 2 ऑर्पिसेस, इसके इंटीरियर में 2 ऑर्पिस होते हैं। जो हमारा वेंट्रिकल होता है ना, वेंट्रिकल जो हमारा होता है राइट, इसमें 2 ऑर्पिस होते हैं, एक राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकल होता है, दूसरा या जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड ऑर्पिस जो गॉर्डेड होती है ट्राइकस्पिड वाल्व से। असल में जो ये वाल्व होता है, वाल्व का मतलब होता है कवरिंग, ये कवर होता है गॉर्डेड, ऑर्पिस का मतलब होता है उच्छेद। तो 2 होते हैं इसमें, जो राइट वेंट्रिकल है, पहला होता है हमारा जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्पिस है, या जिसको हम दूसरा नाम ट्राइकस्पिड ऑर्पिस भी कहते हैं, ये गॉर्डेड होता है किससे, ट्राइकस्पिड वाल्व से। इसी तरह जो दूसरी होती है, दूसरी जो ऑर्पिस होती है वो होती है हमारी पल्मोनरी ऑर्पिस। पल्मोनरी ऑर्पिस वो है
जहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, मतलब जब राइट वेंट्रिकल पंप करता है तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, वो लंग्स को ले जाता है। तो जो लंग्स को जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी है, उसका जो छेद है ऑर्पिस उसकी, तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी ऑर्पिस। ये दूसरी ऑर्पिस होती है हमारे राइट वेंट्रिकल में। तो ये सराउंड होती है पल्मोनरी वैल्यू से। किसे? पल्मोनरी वैल्यू से। इसी तरह जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वहाँ पर भी हमारी दो ऑर्पिसेस होगी। जो पहली ऑर्पिस होगी वो होगी हमारी बाइकस्पिड ऑर्पिस, और जो दूसरी होगी वो होगी आयोटिक ऑर्पिस, मतलब जो आयोटा की होगी। यहाँ पर भी वैसा ही है। एक है हमारी जो ट्राइकस्पिड ऑर्पिस है, दूसरी जो है वो हमारी पल्मोनरी ऑर्पिस है। तो इसके बाद जो हमारा वॉल होता है किसका, जो हमारा वॉल होता है, वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज़ थिनर देन लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल का वॉल होता है ना, वो थिन होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है ना, इसका वॉल थिन होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें ब्लड पंप करना होता है अगेंस्ट है हाई प्रेशर। मतलब जो हमारे आयोडा में प्रेशर रहता है वो नॉर्मली 80 टू 120 तक रहता है, 80 टू 120 तक। और जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी में रहता है वो ऑलमोस्ट, मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें तो 20 टू 40 रहता है, 20 टू 40 mmHg रहता है। तो जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है, लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल जो होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल, उसने अगेंस्ट है हाई प्रेशर ब्लड पंप करना होता है। तो जिसकी वजह से उसको जो वॉल है वो थिक चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग पंप कर पाए। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज थिनर देन लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट्स वाई प्रेशर इन पल्मोनरी ट्रंक इज 20 to 40 mmHg, while as in aorta it is 80 to 120 mmHg. लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू पंप अगेंस्ट हाई प्रेशर। तो ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद जो कैविटी होती है, इसकी अंदर वाली कैविटी, बाहर से हमें ये ट्रायंगुलर दिख रहा था, लेकिन जो अंदर वाली कैविटी है वो हमारी क्रिसेंट्रिक होती है, क्रिसेंट्रिक होती है। जो अंदर वाली कैविटी होती है ना, इंटरनल कैविटी, वो क्रिसेंट्रिक होती है। अंदर वाली कैविटी हमें क्रिसेंट्रिक दिखती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो देयर आर 3 पेपिलरी मसल्स। अब पेपिलरी मसल्स की बात करें, जो पेपिलरी मसल्स होती है ना, ये असल में काम करती है हमारे जो वाल्व होते हैं उसको ऑन ऑफ करने में, मतलब खोलने में, बंद करने में, ओपन क्लोज़ करने में। तो जो हमारी पेपिलरी मसल्स होते हैं ये कहाँ पर होते हैं हमारे, पहले हम किसकी बात करेंगे, राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे। यहाँ पर 3 होती है, और जो लेफ़्ट में होते हैं, लेफ़्ट में 2 ही होती है। क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारे जो वैल्यू होते हैं कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, 2 ही कस्प्स होते हैं ना। जो हमारा बाई कस्पड वैल्यू कहते हैं हम उसे, तो उसमें 2 ही कस्प्स होते हैं। ये ट्राई कस्पड है तो 3 है। तो 3 को खोलने के लिए 3 पेपिलरी मसल चाहिए। वहाँ पर 2 ही खोलने हैं तो 2 ही होती है। यहाँ पर 3 होती है राइट में। एक एंटीरियर होती है हमारी, पोस्टीरियर होती है, और सेप्टल होती है। ये 3 होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल। इसी तरह जो ओपन एंड होता है इनका, वन एंड जो इनका होता है वो कहाँ पर होता है, हमारे मसल्स। ओपन एंड जो इनका एक एंड जो इनका होता है वो कहाँ पर होता है, वो हमारे वॉल के साथ अटैच होता है। फर्स्ट एंड जो होता है वो वॉल के साथ अटैच होता है, और जो अदर एंड होता है वो कस्प उसको पकड़ के रखता है, मतलब उसको खोलने में, बंद करने में हेल्प करता है। असल में काम इसका होता है बंद करने में। खुल तो वो प्रेशर से जाता है, लेकिन बंद करने में इसका ही रोल होता है। तो जो उसका फर्स्ट एंड होता है, वन एंड जो होता है इसका हमारे मसल का, वो किसके साथ अटैच होता है, वॉल के साथ। और जो अदर एंड होता है वो हमारे कस्प के साथ अटैच होता है। इसके बाद हम देखेंगे कस्प ऑफ कस्पिड वैल्यू ऑफ बाय, जो जिसकी वजह से उसके साथ अटैच होता है ना, उसको हम कहते हैं कॉर्डे टेंडिनी। कॉर्डे टेंडिनी उसको हम कहते हैं। मैं आपको थोड़ी डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। देखो ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है कस्प के वैल्यूज़ के। तो ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना पीछे, ये रेड वाला हमारे पेपिलरी मसल होते हैं। पेपिलरी मसल पीछे कहाँ से कनेक्ट होते हैं, हमारे वॉल ऑफ हार्ट के साथ। और आगे किसके साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे कॉर्डे टेंडिनी के साथ, जो इसको किसके साथ मिलाते हैं आगे,
कस्ब के साथ, देखो आगे वो कस्ब के साथ अटैच होते हैं। ये भी ऐसे ही देखो, यहाँ पर हमारे 3 है तो ये राइट साइड का ही है, ये ट्राइकस्पिड वैलो का ही है। तो ये देखो, ये हमारी पेपलरी मसल पीछे आ गई, फिर ये कॉर्डेड टेंडिने आए जो कि किसके साथ अटैच इसको करवाते, हमारे जो कस्ब होता है उसके साथ इसको अटैच करवाते हैं। तो ये डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता था। तो इसके बाद जो हमारी एंटीरियर पेपलरी मसल होती है, एंटीरियर पेपलरी मसल जो होती है ये हमारी सबसे बड़ी होती है, ये लार्जेस्ट होती है हमारी एंटीरियर पेपलरी मसल, हमारी लार्जेस्ट होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो किनके दरमियान होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है दो वेंट्रिकल्स के दरमियान। अगर दो एट्रियम के दरमियान होगा तो इंटर एट्रियल सेप्टम कहेंगे, लेकिन ये दो वेंट्रिकल के दरमियान है तो इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये क्या होता है, प्लेस्ड ओब्लिकली, ये एक ओब्लिकली प्लेस्ड होता है, ओब्लिकली ये प्लेस्ड होता है। मतलब ये मान लो अगर हमारे ये हमारे वेंट्रिकल है मान लो, तो ये ऐसे होता है ओब्लिकली, ऐसे ही होता है। ये आपको दिख रहा है ना, ये हमारे वेंट्रिकल मान लो, दो वेंट्रिकल, तो इनके दरमियान जो ये होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये ऐसे होता है, ओब्लिकली होता है बिटवीन टू वेंट्रिकल्स। अपर पार्ट जो इसका होता है वो थिन होता है, जो ये अपर पार्ट होता है ना ये थिन होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो थिक होता है, लोअर पार्ट इसका थिक होता है। अपर पार्ट इज थिन एंड मेम्ब्रेनस, लोअर पार्ट इज थिक एंड मस्क्यूलर, ये मस्क्यूलर होता है। सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपको पता ही है। इसके बाद हम लेफ्ट जो एट्रियम है उसकी बात करेंगे। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है अब हम उसकी बात करेंगे। तो लेफ्ट एट्रियम में हम क्या देखेंगे, अब हम लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या देखना है इसमें, फॉर्म्स लेफ्ट 2/3 बेस ऑफ हार्ट। लेफ्ट साइड की जो बेस होती है ना हार्ट की, पीछे वाला साइड, पीछे वाला साइड बेस पीछे से होती है, यहाँ मत समझना बेस नीचे से होगी, यहाँ पर हार्ट की बेस पीछे से होती है, हार्ट की बेस होती है पीछे से हमेशा। और हार्ट की जो बेस होती है ये उस पर रेस्ट नहीं करता, हार्ट कभी बेस पे रेस्ट नहीं करता, क्योंकि बेस इसकी पीछे है तो उसके पास ये कैसे रेस्ट करेगा, पीछे थोड़ी ना बैठ सकता, बैठ तो नीचे सकते हैं, ये पीछे नहीं बैठ सकता। मतलब बेस जो होती है वो इसकी पोस्टीरियर साइड में होती है, तो ये उस पर रेस्ट नहीं करता। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है ये 2/3 पार्ट बनाता है किसका, जो बेस ऑफ हार्ट होता है पीछे वाली 2/3, मतलब ज़्यादातर पार्ट यही उसका बनाता है। और द ग्रेटर पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर, जो हमारा अपर बॉर्डर होता है उसका ज़्यादातर पार्ट भी यही बनाती है। कौन, हमारी लेफ्ट जो एट्रियम होती है, जो अपर बॉर्डर होती है उसका ज़्यादा पार्ट यही बनाती है, ग्रेटर पार्ट बनाती है। और पार्ट्स ऑफ स्टेर्नोकोस्टल सरफेस, जो आगे वाली सरफेस है उसका भी ये अच्छा खासा पार्ट बनाता है। और लेफ्ट सरफेस एंड पार्ट ऑफ लेफ्ट बॉर्डर, जो लेफ्ट सरफेस की भी ये पार्ट बनाता है, और जो बॉर्डर होता है उसका तो ये पार्ट बनाएगा ही, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट बॉर्डर बनाएगा ना। देखो यार कोई इस साइड में बैठा है तो ये साइड बना ही रहा है ना, इसी तरह हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वाला बॉर्डर तो ये बनाएगा ही। चलो आगे देखते हैं, ये जो होता है इसका चैम्बर, ये क्वाड्रांगुलर होता है, क्वाड्रांगुलर ये चैम्बर होता है, रिसीविंग ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी वेन्स होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो पल्मोनरी वेन्स होती है, वेन्स का असल में मतलब होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहाँ से, लंग से लाती है, कहाँ तक, हमारे हार्ट तक, हमारे लेफ्ट एट्रियम तक लाती है। और जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये पंप करता है ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड ऑर्पिस और माइट्रल ऑर्पिस, जो कि बॉर्डेड होता है किसे, हमारा माइट्रल वैल्यू से। तो द अपेंडिजेस ऑफ लेफ्ट एट्रियम, द लेफ्ट आरिकल, देखो जिस तरह मैंने आपको समझाया था, हमारा जो राइट एट्रियम था वो क्या बना रहा था, हमारा
राइट जो एट्रियम था उसने बनाया था हमारा राइट एरिकल, वो कॉनिकल प्रोजेक्शन लेफ़्ट की ओर दे रहा था। लेकिन जो ये है ये हमारा लेफ़्ट की ओर नहीं देगा, ये हमारा राइट की ओर देता है, ये हमारा राइट की ओर देता है। मान लो ये हमारा लेफ़्ट एट्रियम है, तो ये ऐसे कॉनिकल प्रोजेक्शन बनाता है, ये इसकी कॉनिकल प्रोजेक्शन जिसको हम लेफ़्ट ऑरिकल कहते हैं। ईयर लाइक होता है ये, ईयर लाइक, तभी इसको ऑरिकल नाम देते हैं। अच्छा तो ये भी हमने किया। ये ओवरलैप होता है इन्फेंडिब्यूलम ऑफ राइट वेंट्रिकल पे, जो राइट वेंट्रिकल का इन्फेंडिब्यूलम होता है उसको ये कवर करता है, थोड़ा बहुत ओवरलैप करता जाता है उस पर। तो अब हम देखेंगे जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है इसकी बात करते हैं हम। लेफ़्ट वेंट्रिकल की हम बात करेंगे अभी। लेफ़्ट वेंट्रिकल छोड़ो, देखते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल की हम बात करेंगे। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में क्या देखना है हमने लेफ़्ट वेंट्रिकल में यही देखना है, जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है ये रिसीव ब्लड करता है कहाँ से रिसीव करता है, हमारे लेफ़्ट एट्रियम से, एंड पंप्स इनटू बॉडी बाय आयोटा, फिर ये आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी को भेजता है। जो आयोटा में हमारा वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं आयोटिक वैल्यू। अच्छा, इट फॉर्म्स एपेक्स ऑफ हार्ट, ये वो नीचे वाला जो कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है ना, ये वाला हार्ट का नीचे वाला हिस्सा, इसको एपेक्स कहते हैं। ये कौन बनाता है, हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल बनाता है, ये हमारा एपेक्स बनाता है हार्ट का, एपेक्स हार्ट का यही बनाता है। और एपेक्स ऑफ हार्ट ए पार्ट ऑफ स्टर्नोकोस्टल सरफेस, जो आगे वाली ये सरफेस होती है ये भी ये बनाता है थोड़ा। उसके बाद लेफ़्ट जो 2/3 होता है इंटरकोस्टल सरफेस, मोस्ट ऑफ लेफ़्ट बॉर्डर, तो लेफ़्ट बॉर्डर भी ये बनाता है, ये वाला लेफ़्ट बॉर्डर बनाता है। उसके बाद लेफ़्ट सरफेस भी बनाता है, ये वाला लेफ़्ट सरफेस हुई सीधी। तो लेफ़्ट 2/3 ऑफ डायफ्रामेटिक सरफेस, ये वाला जो नीचे ये पार्ट होता है नीचे वाला, तो ये डायफ्रामेटिक सरफेस होती है जो कि डायफ्राम के साथ अटैच होती है, अटैच नहीं होती मतलब उसके रिलेटेड होती है। तो ज़्यादातर पार्ट यही बनाता है, ये 2/3 पार्ट बनाता है उसका, 2/3 पार्ट ऑफ डायफ्रामेटिक सरफेस। और जो 1/3 होता है वो हमारा राइट वेंट्रिकल बनाता था। अच्छा, 2 वॉल्स डेवलप्ड पेपलरी मसल, देखो 2 वेल, वॉल नहीं है वेल, 2 वेल डेवलप्ड पेपलरी मसल्स होती है, जो मैंने आपको बताया था। जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है इसमें 2 ही हमारे पेपलरी मसल्स होती हैं, राइट साइड में 3 थी तो यहाँ पर 2 ही है, एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है। तो जो इन्फीरियर ऑफ वेंट्रिकल शोज 2 ऑरिफिसेस, इन्फीरियर नहीं इंटीरियर है सॉरी, इंटीरियर ऑफ वेंट्रिकल शोज 2 ऑरिफिसेस, 2 ऑरिफिस होते हैं, एक होती है हमारी माइट्रल ऑरिफिस, दूसरी होती है हमारी आयोटिक ऑरिफिस, माइट्रल ऑरिफिस एंड आयोटिक ऑरिफिस। तो जो माइट्रल ऑरिफिस होती है ये कहाँ पर होती है, हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होती है, और जो आयोटिक ऑरिफिस होती है ये हमारी वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में होती है। इसके बाद जो इसकी कैविटी होती है वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर होती है, कैविटी इसकी सर्कुलर होती है। तो गाइज़ यहाँ तक हमने क्या क्या देखा। आज हमने बात की जो इंटीरियर ऑफ हार्ट था उसमें हमने पहले देखा आज चैम्बर्स ऑफ हार्ट ही। तो राइट चैम्बर हमने देखा, राइट चैम्बर में हमारे 2 आते हैं, एक राइट एट्रियम आता है एक राइट वेंट्रिकल आता है। तो राइट वेंट्रिकल जो था उसकी भी हमने बात की, जो राइट एट्रियम है इसकी भी हमने बात की। इसी तरह इसके बाद जो राइट एट्रियम के बाद हमने राइट वेंट्रिकल की बात की थी। राइट वेंट्रिकल के बाद ये हमारा राइट वेंट्रिकल था। राइट वेंट्रिकल के बाद हमने देखी इसके एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स। उसके बाद हमने बात की थी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद हमने लेफ़्ट एट्रियम देखा, लेफ़्ट एट्रियम के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल हमने देखा। तो इसके बाद हम अब आगे देखेंगे इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है हमारे हार्ट की, अब हम वो देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ब्लड सप्लाई उसकी बढ़े, और ब्लड सप्लाई के साथ साथ जो हमारा नर्व सप्लाई होगी वो भी हम उसके साथ देखेंगे। तो नर्व सप्लाई में हमारा दोनों जो फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, दोनों सप्लाई करते हैं। तो
कौन कहाँ पर करता है और कौन क्या स्टिमुलेट करता है, किसकी वजह से क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।